नमस्कार दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब मंच जिसका नाम डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो है, इस पर आपका स्वागत। आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो मेरा व्यू पॉइंट है कि डायबिटीज़ की बीमारी केवल एक शुगर की बीमारी नहीं है और इसको एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो कि शुगर अकेले की नहीं है और इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इससे पहले कि मैं अपना ये वीडियो शुरू करूँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डायबिटीज़ के फील्ड में 2 दिग्गजों की। एक तो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर सादिक को। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। मैं उनका हर लेक्चर सुनने जाता था अगर वो दिल्ली में हो और उनके उस लेक्चर के बाद मैं उनको कांग्रेस बोलता था, तो मुझे वो डायबिटीज़ की फील्ड में अमिताभ बच्चन। एक बार उन्होंने आईडीएफ के किसी आर्टिकल में लिखा कि डायबिटीज़ बहुत फैल रही है और इंडिया में वो पैंडेमिक के रूप में आ गई है। मैंने उन्हें मेल लिखी कि पैंडेमिक तो एपिडेमिक्स इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स को कहते हैं। इंडिया एक अकेला कॉन्टिनेंट है, तो इसमें आप पैंडेमिक कैसे कह सकते हैं? तो इमीडिएटली उनका विदिन 48 आवर रिप्लाई आया कि आई एम सॉरी, आपने मुझे करेक्ट किया है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। और ये बात उसके 2-3 साल बाद एक एडीए की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कहीं शायद अमेरिका में। मैं इकोनॉमी के लाइन में लगा हुआ था, वो बिज़नेस क्लास की लाइन में लगे। मैं उनके पास गया और ज़रा प्रेज़ेंटरी एक्सचेंज की क्योंकि मैं उनसे बात करना अपना सौभाग्य मानता था। और मैंने जब उनको ये किस्सा बताया तो इमीडिएटली इतने ज़्यादा गर्मजोशी से मुझसे मिले और मुझे ज़बरदस्ती कहा कि तुम मेरे साथ लाइन में आ जाओ ताकि तुम जल्दी हवाई जहाज़ में बोर्ड कर। ऐसी उनकी शख्सियत थी। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, नॉलेज गेन की। और दूसरे हैं डॉक्टर शशांक जोशी। उनको शायद मालूम नहीं होगा, याद नहीं होगा, उन्होंने एक बार एक लेटर लिखा था आज से 10-15 साल पहले मुझे, जब वो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन अमेरिका जर्नल के प्रेसिडेंट थे। मैंने एक बार किसी कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख के भेजा और कोट किया टेक्स्ट बुक ऑफ हेरिसन। उनका मेरे को पर्सनल जवाब आया लेटर में कि डॉक्टर सेरा, आपकी नॉलेज लिमिटेड है टेक्स्ट बुक से, आप इंटरनेट की दुनिया में आओ। और उनकी बात को मैंने प्रोएक्टिव तरीके से लिया और उसके बाद मैंने डायबिटीज़ को नेट से पढ़ना शुरू किया। और मैं उनको ही क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरे पबमेड में जो अमेरिकन पब्लिक लाइब्रेरी है, इंडेक्स है, उसके अंदर मेरे 8 आर्टिकल छपे हुए हैं जो मेरे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। तो इससे मैं अपनी इंट्रोडक्शन से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि मैं एक तो ग्रेटफुल हूँ डॉक्टर शशांक जोशी का, और दूसरा मेरा नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है रिगार्डिंग डायबिटीज। कि डायबिटीज़ एक शुगर की बीमारी नहीं है, ये इससे बहुत कुछ ज़्यादा है जिसके बारे में डिस्कशन उस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से मेरा परसेप्शन। दोस्तों ये बात डिफरेंट है और नैरेटिव चेंज करना सबसे मुश्किल। एक कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में आ जाता है हम उसी को लेके चलते हैं। क्या आपको मालूम है, अगर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक डॉग को लेकर आप उसका पैंक्रियाज रिमूव करते हैं तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? सबसे पहले शुगर नहीं बढ़ती, सबसे पहले लिपिड्स बढ़ते हैं। तो डायबिटीज जो है शुगर से ज़्यादा लिपिड्स की बीमारी है। बट हम शुगर की बात क्यों करते हैं? मेरे विचार में इसके 2 कारण। एक तो यह है कि शुगर को मेजर करना आसान है, लिपिड्स को मेजर करना मुश्किल है। और शुगर में वेरिएशन बड़ी रैपिडली ऊपर नीचे होती है जो शायद लिपिड्स में नहीं होती। जिस तरीके से अगर आप क्रिकेट का मैच देखोगे, सुबह से शाम तक क्रिकेट में स्कोर की ऊपर नीचे होता है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी आप ज़्यादा पसंद करते हो। और आप चेस का मैच नहीं देख सकते क्योंकि चेस में पॉन को बदलने में, किंग को बदलने में, क्वीन को बदलने में, हॉर्स को बदलने में बहुत टाइम लगता है जो कि प्लेयर्स के दिमाग में चल रहा है। इन कंट्रास्ट टू दिस क्रिकेट, जब इमीडिएटली स्कोर का वेरिएशन हो रहा होता है। तो सिमिलर चीज डायबिटीज के साथ है, इसके अंदर इमीडिएटली शुगर ऊपर नीचे हो रही है और हम सब शुगर पे जोर देते हैं और बाकी सिस्टम पे जोर नहीं देते। अगर डायबिटीज केवल शुगर की बीमारी होती तो ऐसा क्यों है?
कि शुगर तो टाइप 1 डायबिटिक्स में भी होती है, लेकिन किडनी खराब टाइप 2 डायबिटिक्स में ज़्यादा होती है। ये प्रूवन है स्टडी से कि टाइप 1 डायबिटिक में अगर आप इंटेंसिव कंट्रोल रखते हो पहले 5 साल तक, तो जनरली चांसेस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक किडनी डिजीज बहुत कम होगी। इन कंट्रास्ट टू टाइप 2 डायबिटीज, जबकि किडनी ग्रेजुअली धीरे-धीरे खराब होती जाती है। क्यों होती जाती है, ये हर दिन डिस्कशन का विषय। ये सब ट्रायल्स में पाया गया है और आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, अगर आई होप कि कई डायबिटोलॉजिस्ट देख रहे हो, कि ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में केवल वो दवाइयाँ कामयाब है हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए जो कि इंसुलिन के अलावा बीमारी को ठीक करती। मेरा कहने का मतलब है कि एक हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए एक डायबिटिक मरीज में या तो SGLT2 इनहिबिटर्स कामयाब हैं जो इंसुलिन के थ्रू एक्ट नहीं करते, या मेटफॉर्मिन कामयाब है जो इंसुलिन के इंडिपेंडेंट काम करते। अगर आप सल्फोनाइलयूरियाज को देख लो, उनसे या तो स्टडीज में है कि हार्ट अटैक बढ़ते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। अगर आप DPP4 इनहिबिटर्स को देख लो, तो टर्म यूज की जाती है कि ये कार्डियोवैस्कुलर न्यूट्रल है, यानी कि हार्ट अटैक बढ़ाते नहीं, लेकिन DPP4 इनहिबिटर्स हार्ट अटैक कम नहीं करते। तो दूसरे शब्दों में केवल वो दवाइयाँ हार्ट अटैक कम करती हैं जो कि इंसुलिन के ऊपर एक्ट ना करके बाकी सिस्टम पे एक्ट करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। और वेरियस ट्रायल्स में, चाहे UGDP ट्रायल हो, चाहे UKPDS ट्रायल हो, चाहे VADT ट्रायल हो, चाहे एकॉर्ड ट्रायल हो, चाहे एडवांस ट्रायल हो, कहीं ये नहीं पाया गया कि शुगर को इंटेंसिव कंट्रोल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इन सब ट्रायल्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो बात ज़्यादा चली जाएगी, बट मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आज अपनी बात कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ एक शुगर की बीमारी होके कुछ अलग है, जिसमें शुगर भी बढ़ती है और इसीलिए केवल शुगर को कंट्रोल करने से बीमारी ठीक नहीं होती। और हमारे को डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, एक जैसे डॉक्टर निशन ने, जिन्होंने ग्लिटरजोल पे बोला था कि वी शुड नॉट बी HbA1 एक्सेंट्रिक, तो वी शुड नॉट बी एक्सेंट्रिक, कि हम सिर्फ शुगर की तरफ ध्यान दें और बीमारी को एक बीमारी के रूप से ना लेके शुगर की बीमारी के तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियोस में आपको वेरियस ट्रायल्स के बारे में जो मेरा कंसेप्ट है मैं बताऊंगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग लग रहा है, अगर मेरे कंटेंट से आपको कुछ दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक या डिसलाइक कर दीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी होगी कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस मंच पर आप सबको अपना सोच प्रोसेस बताता रहूं और चाहूं कि आप भी कुछ सोचें कि मैं कितना सही कह रहा हूं या गलत। शुक्रिया।